क्या वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है सरकार? इस बात को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कोई हिस्ट्री याद दिला रहा है तो कोई भविष्य के हालात के बारे में बताकर डरा रहा है। और ऐसे में जरूरी है कि हम सबको असल हकीकत का पता चले। तो हम आपको बताते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। खबर यह है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के जरिए विवादों को खत्म करने की कोशिश होगी। तो विवादों को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर ही आखिर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है? दरअसल इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाली मनमानी पावर पर रोक लगाने की कोशिश है। इसमें अब तक के सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व है और इसमें अब महिलाओं की भागीदारी को जरूरी बनाया जाएगा। वक्फ की ताकत संपत्ति और धन का मनमाना इस्तेमाल रोक सकें। गरीब मुसलमानों, पिछड़े और वंचितों, बच्चों और महिलाओं को विकास और उत्थान में ही वक्फ का ये पैसा सही तरह से इस्तेमाल हो सके, इसके लिए भविष्य में कदम उठाने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधनों पर चर्चा भी हुई और इसके बाद इसे मंजूरी दी गई है। और उस प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए भी जा सकते हैं। और अब जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो ये कि वक्फ की पावर आखिर क्या है, और उससे भी पहले ये कि आखिर ये वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर। दरअसल 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया गया। हालांकि 1995 में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड की ताकत को और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान इसमें जोड़ दिए गए और वक्फ बोर्ड को बहुत बड़ी पावर इससे दी गई। वक्फ बोर्ड 1995 का सेक्शन 3R, इसके मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी मकसद के लिए इस्लामिक कानून के मुताबिक पाक मान ली जाए यानी कि पवित्र मान ली जाए, तो संपत्ति मजहबी या चैरिटेबल काम के लिए अगर ली जा रही है ऐसा मान लिया जाए तो बस यही काफ़ी है, वक्फ की ये संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 क्या कहता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके मुताबिक ये ज़मीन किसकी है ये वक्फ का सर्वेयर तय करेगा, वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में 2013 में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान हैं, सुना गया कि उसकी घेरेबंदी कर लेता है और उसके आसपास की ज़मीन को फिर अपनी संपत्ति करार देता है। फिर इन मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर वक्फ का ही कब्ज़ा माना जाता है। 1995 का वक्फ एक्ट ये भी कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो बस साबित करने वाली की अब ये जिम्मेदारी होगी कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं बल्कि उसकी ज़मीन है। इसका मालिकाना हक किसके पास है ये साबित करने की जिम्मेदारी फिर वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, बल्कि जो इस पर हक जता रहा है उसे बताना होगा, उसे सबूत दिखाने होंगे कि आखिर ये ज़मीन उसकी कैसे है और वक्फ बोर्ड की नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड ने अगर ये कह दिया कि संपत्ति हमारी है तो बस ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अब तुमको अपना हक जताना है तो खुद साबित करना होगा कि कैसे ये संपत्ति आपकी है। हालांकि 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन आखिर ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है या नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ ये लग जाए कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये संपत्ति उनकी है तो ये उन्हीं का दावा मान लिया जाता है। कानून ही ऐसा है। अब सारे कागज और सबूत उसे देने होंगे जो ये दावा करता है
कि वक्फ बोर्ड की ये नहीं संपत्ति बल्कि मेरी है। अब ये बात आखिर कौन नहीं जानता पूरे देश में कि कई परिवारों के पास जो उनकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, उसके सारे पुख्ता कागजात उनके पास नहीं हैं। बस उनके पास वो उनकी अपनी ज़मीन होती है और उस पर वो अपना या तो गुजर बसर करते हैं या फिर अपनी खेती किसानी करते हैं। लेकिन अगर ऐसे विवादित मुद्दे आए तो फिर इसका फैसला कैसे होगा? वक्फ बोर्ड को यहीं पर एक बड़ा फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि उसे कब्ज़ा जमाने के लिए कोई कागज़ नहीं दिखाना होगा। ये जिम्मेदारी इसका विरोध करने वालों की होगी, और अब तक का कानून ही कुछ ऐसा है। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत है क्या। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह संपत्ति उसकी है। अगर ऐसे में विवाद छिड़ा तो फरियादी के पास क्या गुंजाइश रहती है? उसके पास गुंजाइश ये है कि वो वक्फ बोर्ड के पास ही जाए और गुहार लगाए कि ये दरअसल आपकी, यानी कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं बल्कि मेरी है। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ अगर आ जाए इस मामले में, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। कानून ही ऐसा है। तब आप क्या करेंगे? वक्फ ट्रिब्यूनल आप जा सकते हैं, और इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनमें कुछ गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 भी ऐसे मामले में बहुत अहम है। सेक्शन 85 वक्फ बोर्ड का, वक्फ कानून का, ये कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। देश में इस वक्त सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड काम कर रहे हैं। कई विवाद अभी भी अनसुलझे पड़े हुए हैं, क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, जो सेंट्रल का वक्फ बोर्ड होता है, और अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान भी दिया करता रहा। मोदी सरकार के वक्त भी वक्फ को ये उदारता दिखाई दी। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की ज़मीन पर स्कूल, अस्पताल, यानी कि जनहित की कुछ चीज़ें हो रही है तो इसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन कई मसले ऐसे हैं जिस पर विवाद बरकरार है, और माना जा रहा है कि ऐसे में इन विवादों पर विराम लगाने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक संशोधन बिल सामने ला सकती है बहुत जल्द। लेकिन इस पर अपनी अपनी दलीलें हैं, और इससे पहले कि संसद में ये बिल आए, ये बहस छिड़ चुकी है। आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार दरअसल वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि ये एकदम गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, बल्कि कई जगह खामियां हैं, उसमें सुधार लाने की कोशिश है। कोशिश सबसे बड़ी ये भी होगी कि कैसे वक्फ बोर्ड पर अगर कोई मनमाना ताकत का आरोप लगाता है तो कैसे इस ताकत का सदुपयोग गरीब परिवारों के लिए हो सके, वक्फ की उस संपत्ति का, धन का इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए हो सके, पिछड़े वंचितों के हो सके, महिलाओं और बच्चों के भविष्य के विकास के लिए हो सके। और माना जा रहा है कि उसी दिशा में बढ़ाया जा रहा यह कदम है। लेकिन विवाद उस बिल के आने से पहले ही हैं। लेकिन हकीकत जो हमने आपको बताई, बहुत से कानून ऐसे जिसमें अब भी सुधार की ज़रूरत है, और सरकारी सूत्रों का दावा यह है कि उसी दिशा में बढ़ाया जा रहा ये कदम है। क्या है इस पर आपकी राय? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।